नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मिशन 2024 की। दरअसल 2024 की लड़ाई को लेकर विपक्षी एकजुटता का दम विपक्षी पार्टियां भरती हुई नजर आ रही हैं। लगातार मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान दिल्ली में उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है। इन मुलाकातों के मायने बड़े हैं, लेकिन जो चेहरे पर इन मुलाकातों के बाद मुस्कान दिख रही है, क्या दिल में भी वही मुस्कान है या फिर चेहरे पर कुछ और मन में कुछ और, ये वाली बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार का दिल्ली आना और विपक्षी एकजुटता को लेकर कवायद करना, साथ ही साथ में यह भी कहना कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, इन बातों के मायने क्या हैं, यहां पर इन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ा था, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। आरजेडी लगातार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रही है और ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के तौर पर विपक्ष या फिर यूं कहें आरजेडी पेश करने की कोशिश कर रहा हो। वहीं दूसरी ओर आपके ख्याल में यह बात भी जरूर होगी कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा बने थे तो नीतीश कुमार इससे नाराज भी नजर आ रहे थे और उन्होंने एनडीए का साथ भी छोड़ दिया था। उस वक्त ये बातें तेज थी कि अब नीतीश कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा विपक्ष की ओर से होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में ही खुद को बनाए रखा और उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बना ली। लेकिन यहां पर कई समीकरणों पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन समीकरणों पर हम बारीकी से नजर डालेंगे तो हम पाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करते हुए उनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में चुनौतियां कौन सी हैं, उन चुनौतियों पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता का दम भरती हुई पार्टियां जरूर नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए वो तस्वीरें जरूर दिखा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स हैं जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से विपक्षी एकजुटता का दम भरा जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद समझिए कि आखिर इन मुलाकातों के मायने क्या हैं। सबसे पहली तस्वीर में आपको केसीआर नजर आ रहे होंगे। जब पटना वो पहुंचे थे, नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, क्या कुछ बातें उन्होंने कही थी, उस पर भी हम जोर जरूर डालेंगे, आपको एक एक करके बताएंगे। और जब दूसरी तस्वीर, जब पटना से दिल्ली के लिए नीतीश कुमार रवाना हुए थे तो तब की यह तस्वीर है, लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की थी। तीसरी तस्वीर में आपको राहुल गांधी नीतीश कुमार के साथ में नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी का नीतीश कुमार के साथ में मुलाकात करना, चेहरों पर मुस्कान दिखना, अपने आप में इसके सियासी संकेत बड़े मिल रहे हैं। चौथी तस्वीर में आपको कुमार स्वामी नजर आ रहे होंगे। एसडी कुमार स्वामी जेडीएस के नेता हैं, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस मुलाकात के भी मायने बड़े माने जा रहे हैं। इसके अलावा सीताराम येचुरी के साथ में मुलाकात की है और अरविंद केजरीवाल के साथ में भी मुलाकात की है। अब इन मुलाकातों के दौरान हुआ क्या, इस पर भी जोर डालना बेहद जरूरी है। सबसे पहले नीतीश केसीआर की मुलाकात 31 अगस्त को पटना में यह मुलाकात होती है और चर्चाओं का बाजार इस मुलाकात के बाद से गर्म होना शुरू हो जाता है। इस मुलाकात में केसीआर नीतीश कुमार को बेस्ट और सीनियर नेता बताते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त देश की राजनीति में बेस्ट और सीनियर नेता हैं, यानी कि क्या वो समर्थन दे रहे हैं, यह भी अपने आप में सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी मुक्त भारत के लिए एकजुट विपक्ष की कोशिश कर रहे हैं नीतीश। जब वक्त आएगा पीएम उम्मीदवार चुन लेंगे, ये के चंद्रशेखर राव ने ये बड़ी बातें कही हैं और इन बातों के मायने बड़े हैं। राहुल गांधी के साथ मुलाकात दिल्ली में 5 सितंबर को 45 मिनट तक करीब ये मुलाकात होती है और इस मुलाकात के दौरान 2024 के चुनाव और विपक्षी एकजुटता पर मंथन किया जाता है। कोशिश से की जाती है कि किस तरह से सभी पार्टियों को एक साथ आना है। समान विचार वाली पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर चर्चा होती है। लेकिन जो मीटिंग्स हो रही हैं, क्या इन मीटिंग्स का असर देखने को मिलेगा? राहुल गांधी के बाद नीतीश ने जेडीएस नेता एसडी कुमार स्वामी के साथ भी मुलाकात की और उसके बाद दिल्ली में सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी के साथ में भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की है।
लेफ्ट क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस साथ आई तो बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार ने सीताराम येचुरी के साथ में मुलाकात के बाद ये बड़ा बयान दिया है, लेकिन क्या साथ आ पाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नीतीश का विपक्ष के साथ आना बेहतर संकेत, पहला टास्क सबको एकजुट करना, सीताराम येचुरी ने यह कहा है। उसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ में नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। तो ये जो मुलाकातों का सिलसिला है वो शुरू जरूर हो चुका है। और आपको याद होगा कुछ ऐसी ही कवायद ममता बनर्जी भी पहले करती हुई नजर आ रही थी। वो भी दिल्ली में नेताओं के साथ में मुलाकात करती थी। शरद पवार के साथ में उन्होंने मुलाकात की थी मुंबई जाकर के। और उसके बाद से क्या ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा होंगी, इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। हालांकि उसके बाद जब पार्थ चटर्जी जांच के फेर में फंसते हुए नजर आए, अनुव्रत मंडल के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आया, तो उसके बाद से दिक्कतें बढ़नी जरूर शुरू हुई ममता बनर्जी की, और वो बैकफुट पर जरूर नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार ने कहा क्या, जब इन मुलाकातों के बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया, वो भी आपको बता दें। केसीआर से जब आपको याद होगा कि मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की पटना में, जब केसीआर पहुंचे थे, तो जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार हंसकर कुर्सी से खड़े हो गए थे और केसीआर नीतीश को हाथ पकड़कर उन्हें बैठाने लगे थे। यानी कि उनका हाथ पकड़ लिया था और उसके बाद से जो पूरा हॉल था वो ठहाकों से गूंज उठा था। और उसके बाद जब केसीआर ने जवाब दिया था सवाल का दावेदारी को लेकर के, तो केसीआर ने यह कहा था कि जब वक्त आएगा तो चेहरा भी बता दिया जाएगा, आपको जल्दी किस बात की है। यानी कि एक तरफ केसीआर वहां पहुंचते हैं, दूसरी तरफ जल्दी किस बात की है। नीतीश को चेहरा बताने से कतराते हुए भी नजर आते हैं। तो अपने आप में सवाल कई सारे वो छोड़ जाते हैं। बीजेपी इसे इस तरह से बताने की कोशिश करती है कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन वो खुद की ब्रांडिंग करके चले गए हैं। इस तरह की बातें भी बीजेपी की ओर से कही गई थी। यानी कि इन मुलाकातों के बाद जो दावेदारी को लेकर के सवाल उठे हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुमारस्वामी से मुलाकात हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा पीएम दावेदारी को लेकर के, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। यानी कि फिलहाल पूरा जोर जो है वो विपक्षी एकजुटता पर दिया जा रहा है कि विपक्ष को कैसे एकजुट करना है। राहुल से मुलाकात के बाद बड़ा बयान नीतीश कुमार का सामने आया। पीएम पद पर दावेदारी करने का कोई इरादा नहीं है, विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। नीतीश कुमार ये कह तो रहे हैं, लेकिन क्या उनके मन में भी यही है, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि उधर बिहार में आरजेडी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे तो तेजस्वी यादव को यहां पर सीएम बनने का मौका मिलेगा। येचुरी से मुलाकात के बाद भी कुछ इसी तरह का बयान नीतीश कुमार ने दिया। मेरी पीएम बनने की इच्छा नहीं, ना ही मैं दावेदार। स्थानीय पार्टियां साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ती हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब इन बयानों के मायनों को आप समझिए। एक तरफ नीतीश कुमार यह कह रहे हैं कि उनका पीएम पद की दावेदारी को लेकर के कोई इरादा नहीं है। अगर दावेदारी को लेकर के कोई इरादा नहीं है तो फिर खुद से दिल्ली आना, नेताओं से यूं मुलाकात करना और इस मुलाकात के बाद विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश करना। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर आप विपक्ष को एक मंच पर ला रहे हैं तो विपक्ष किसी ना किसी को चेहरा तो बनाएगा ही। अगर राहुल गांधी को विपक्ष चेहरा बनाता है, कांग्रेस पार्टी नहीं हटती है, तो क्या नीतीश कुमार राजी होंगे? यह सवाल जरूर नीतीश कुमार से पूछना चाहिए। इसके अलावा अगर नीतीश कुमार चेहरा बनते हैं तो क्या राहुल गांधी राजी होंगे? इससे लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता में खलल पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है और तस्वीरें आने वाले दिनों में स्पष्ट होती हुई भी नजर जरूर आएंगी। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो नीतीश कुमार के फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल भले ही चेहरे बहुत सारे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, केसीआर दम भर रहे हैं, राहुल गांधी हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष को कहीं ना कहीं पीएम मोदी का मुकाबला करने वाले नेता की तलाश है। और नीतीश कुमार 2014 की आपको याद होगा जब उन्हें विपक्ष पीएम मटेरियल के तौर पर पेश करता हुआ नजर आ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं वो मादा नीतीश कुमार में नजर जरूर आता है। लंबा सियासी अनुभव नीतीश कुमार के पास है और साफ सुथरी छवि रही है। 15 साल के करीब वो बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस दौरान भ्रष्टाचार का उन पर एक भी आरोप नहीं लगा है। ओबीसी फैक्टर में भी नीतीश कुमार फिट बैठते हैं और ओबीसी
समुदाय में अगर आप बात की जाए ओबीसी जाति को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ओबीसी में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। और जब ओबीसी फैक्टर की बात होती है तो नीतीश कुमार खुद कुर्मी जनजाति से आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान की बात हो या फिर दूसरे राज्यों की बात हो तो वहां बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी का काम नीतीश कुमार जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चौथे और महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करें तो कांग्रेस को भी नीतीश कुमार स्वीकार्य हो सकते हैं। ये बड़ी बात, क्योंकि क्या कांग्रेस राजी होगी या नहीं, यह अभी भी अपने आप में सवाल जस का तस बना हुआ है। सवाल इसलिए बड़ा बना हुआ है, क्या राहुल गांधी मानेंगे? और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, थर्ड फ्रंट को एकजुट करने में सक्षम नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। जिस तरह से सीताराम येचुरी के साथ में मुलाकात उन्होंने की है, उसके बाद से यह माना जा रहा है कि थर्ड फ्रंट को एकजुट करने की क्षमता अगर कोई रखता है तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस क्षमता को रखते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट को अगर एकजुट कर लेते हैं तो फिर बीजेपी से मुकाबला करना आसान हो जाएगा। अब कुछ और समीकरणों पर भी नजर डालने की कोशिश करते हैं। चेहरे पर मुस्कान लेकिन दिल में क्या, ये तस्वीरें चार आपको स्क्रीन पर आ रही होंगी और ऐसी ही मुलाकातों की तस्वीरें बहुत सारी सामने आई हैं। और इन मुलाकातों की तस्वीरों पर एक तरफ नजर डालिए। इन मुलाकातों में जो चेहरों पर मुस्कान है वो तो नजर आ रही होगी, लेकिन क्या दिल में भी ऐसी मुस्कान है? ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है। अब समीकरण, किन समीकरणों की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आपको यह समझना होगा कि कौन नीतीश कुमार के फेवर में है और कौन नीतीश कुमार के फेवर में नहीं है। पुराने कुछ किस्सों को याद करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बिहार की राजनीति के लिहाज से बात करें तो साल 2015 का दौर था। कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी तीनों गठबंधन के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में लालू यादव चाहते थे कि उनका बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन जेडीयू से नीतीश कुमार इस बात के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में राहुल गांधी ने यह कवायद की थी, वो चाहते थे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही महागठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़े। लिहाजा फिर लालू यादव, भले ही वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन इस बात के लिए राजी हो गए थे और उसके बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार साथ छोड़ करके चले गए थे, वो एनडीए का दामन उन्होंने थाम लिया था। लेकिन यहां पर एक बात और भी है, आरजेडी लगातार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताती है। हालांकि कांग्रेस ने कभी भी नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल वाले बयान का, जो आरजेडी लगातार देती आ रही है, उसका कभी भी खुले तौर पर समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा क्या राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश के साथ खड़े हो पाएंगे राहुल और कांग्रेस, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ विपक्ष नीतीश को पीएम लायक मानता था और जब नीतीश बीजेपी के साथ चले गए थे तो उसके बाद सीताराम येचुरी का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश ने धोखा दिया है। हालांकि अब मुलाकातों का सिलसिला जरूर शुरू हो चुका है और सीताराम येचुरी ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार विपक्ष के साथ आए हैं तो इसके मायने बड़े हैं और विपक्ष को इससे ताकत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल भी पीएम पद की रेस में हैं। क्या नीतीश का चेहरा अरविंद केजरीवाल को स्वीकार्य होगा? भले ही आपको स्क्रीन में नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की मुस्कुराती हुई फोटो जरूर नजर आ रही होगी। तो ये सवाल बड़े हैं और इन सवालों का जवाब विपक्ष को कहीं ना कहीं तलाश करना होगा। सवाल यह भी बड़ा है कि जेडीएस ने कभी भी नीतीश का विरोध नहीं किया है। कुमार स्वामी के साथ में मुलाकात की है और विरोध कभी नहीं किया है, तो जेडीएस नीतीश कुमार के साथ में जरूर नजर आ रही है। साथ ही साथ ममता बनर्जी को क्या नीतीश का चेहरा स्वीकार्य होगा, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय राजनीति में पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लगातार पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विकास करने की कोशिश कर रही हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको वो समीकरण समझाने की कोशिश की कौन साथ में है। बात चेहरे की है, 2024 में कौन विपक्ष का पीएम उम्मीदवार होगा, यह सवाल भी अभी जस का तस बना हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार कवायद करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। पीएम उम्मीदवार पर विपक्ष एकजुट रह पाएगा क्या, यह सवाल भी बड़ा है, क्योंकि चेहरे बहुत सारे हैं और वो चेहरे आपको स्क्रीन पर बगल में नजर भी जरूर आ रहे होंगे। क्षेत्रीय पार्टियां क्या राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगी, क्योंकि अगर कांग्रेस से राहुल गांधी को चेहरा बनाया जाता है तो क्या नीतीश
ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल मानेंगे? ये सवाल बड़ा है। पीएम मोदी को टक्कर देने के काबिल कौन है? ये सवाल भी बड़ा है। 2014 में जरूर ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार में वो मादा है, लेकिन क्या अब भी वो बात है? ये भी सवाल जस का तस बना हुआ है। अब लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो कर क्या रहे हैं? नीतीश कुमार के बारे में हमने आपको बारीकी से बताया, एक एक करके बताया कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनके सामने किस तरह की दिक्कतें हैं, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। विपक्ष की ओर से अगर कोई सबसे बड़ा पीएम पद का दावेदार है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखती है, अखिल भारतीय कांग्रेस। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का जनाधार खिसक रहा है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सामने बड़ी परेशानी खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है, और यही एक वजह रही है जिसकी वजह से कांग्रेस की खराब हालत के चलते पीएम पद के अब कई दावेदार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का खिसकता जनाधार इसके लिए कहीं ना कहीं वजह बड़ी माना जा रहा है। नीतीश कुमार, जिनके बारे में हमने आपको बारीकी से बताया, बिहार में पाला बदलने के बाद से ये नाम चर्चा में है। 2014 में भी पीएम पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, हालांकि उन्होंने राज्य की राजनीति में ही अपने आप को बनाए रखा था। पीएम उम्मीदवारी को लेकर सवालों जब भी उनसे पूछे जाते हैं तो वो किनारा करते हुए नजर आए, हालांकि अब वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि वो दावेदार नहीं है। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता पर जोर दे रहे हैं, जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता पर जोर देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराया था, उसके बाद से यह माना जा रहा था कि अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो ममता बनर्जी हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक तेवर ममता बनर्जी की ओर से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब से सिकंजे में उनके पूर्व मंत्री फंसे हैं तब से मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी टीएमसी के विस्तार पर ममता बनर्जी जोर दे रही हैं ताकि राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत पकड़ बना सकें। के चंद्रशेखर राव की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की कोशिश के चंद्रशेखर राव की ओर से की जा रही है। तेलंगाना के विकास कार्यों का प्रचार राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। बिहार जब पहुंचे थे तो इनका जिक्र करना वो नहीं भूले थे, इसलिए बीजेपी कह रही थी कि अपनी ब्रांडिंग करके चले गए हैं। जहां भी जाते हैं हिंदी में केसीआर भाषण देते हुए नजर आते हैं, और जो उनकी भाषण कला है वो लोगों को खूब पसंद भी आती है। लिहाजा केसीआर भी दावेदारों की लिस्ट में जरूर शामिल हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो पहले ही कह चुके हैं कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, यानी कि आप इसी दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के बाद जब पंजाब में जीत का बूस्टर मिला तो उसके बाद अब उम्मीदें आम आदमी पार्टी की ज्यादा बढ़ गई हैं। गुजरात और हिमाचल चुनाव पर अब फिलहाल फोकस है, और यहां का रिजल्ट जरूर यह बताएगा कि राष्ट्रीय राजनीति की और क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी प्रसार पर जोर दे रही है। उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा था, तो जिस तरह से लगातार शरद पवार की भी बात कर लेते हैं। विपक्षी एकजुटता पर शरद पवार का जोर है। मुलाकातों में भी जब भी विपक्ष की मीटिंग्स होती हैं उनमें शरद पवार इसी पर जोर देते हुए नजर आते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए ताकि बीजेपी को टक्कर दी जा सके। तो एक एक करके हमने आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताया और यह बताने की कोशिश की कि आखिर नीतीश कुमार जो बात कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार भले ही वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, वो पीएम पद का चेहरा नहीं है, लेकिन क्या नीतीश कुमार के मन में भी यही बात है? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं है, अगर उनके मन में पीएम बनने की इच्छा नहीं है, तो फिर वो दिल्ली के दौरे पर क्यों है? क्या वो केवल विपक्षी एकजुटता के लिए इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं? क्योंकि अगर राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें उनका अनुभव बिहार की राजनीति तक ज्यादा है, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में भी नीतीश कुमार उतने प्रभावशाली साबित हो पाएंगे? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि बीजेपी खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार बनते हैं तो सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, और जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले की आती है तो फिर कहीं ना कहीं तैयारियां पुरजोर होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल तो यही अभी जस का तस बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार
प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। यह सवाल इसलिए भी अहम है, जिस तरह से नीतीश कुमार के बयान का जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं पीएम पद का दावेदार नहीं हूं, मेरी इच्छा पीएम बनने की नहीं है, लेकिन दूसरी ओर मुलाकातें कर रही हैं। तो ऐसे में इन मुलाकातों से संदेश कुछ और जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मुलाकातें केवल विपक्ष को एकजुट करने के लिए नहीं हो रही हैं। ये मुलाकातें कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी हो रही हैं कि विपक्ष उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो सके। लेकिन अगर नीतीश कुमार की यह कवायद है तो आगे उन्हें ममता बनर्जी से भी मुलाकात करनी है, लेकिन क्या वो मानेंगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं वक्त की गोद में छुपा हुआ है। विपक्षी एकजुटता को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो फिलहाल के लिए सुखद तो जरूर लग रही हैं, लेकिन क्या ये मुस्कान 2024 के चुनाव से पहले भी नजर आएगी? जब चुनाव होने वाले होंगे तब टूट की खबरें तो सामने नहीं आएंगी। और सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है, भले ही हम नीतीश कुमार की मुलाकातों को लेकर जितना भी जिक्र कर लें कि आखिर विपक्ष का पीएम का चेहरा कौन होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।